अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कलेजी की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। कलेजी बनाने में अक्सर ये होता है कि चूँकि इसमें ब्लड होता है और धो भी लें तो ब्लड जो है वो जाता नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने आधा केजी कलेजी ली और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया और उसको हाथों के साथ अच्छी तरह मसल के 2 से 3 मिनट के लिए आपने उसको रख देना है। उसके बाद आपने पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से भिगो देना है और भिगोने के बाद जो है उसको मसल लेना है। मसलने के बाद आपने उसको ड्रेन कर लेना है, निथार लेना है पानी को। तो आप यकीन कीजिएगा कि खून का एक कतरा भी आपको नज़र नहीं आएगा और कलेजी भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और उसके अंदर जो स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी। उसके बाद आपने जनाब यहाँ पर कलेजी जो है साफ़ सुथरी मैंने एक बाउल में डाल ली है। उसके बाद 1 कप दही का मैंने इसके अंदर डाला है, 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च का और खुश्क धनिया पाउडर का और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा का और इसके अलावा जो है मैंने ज़ीरा पाउडर का लिया है और हल्दी का जो है वो 1/4 चम्मच मैंने लेके इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। इधर मैंने ऑयल ले लिया था, इसके अंदर एक तेज़पात का पत्ता, 1 इलायची, छोटी इलायची, 3-4 दाने जो है वो उसके काली मिर्च के और इसके अलावा 1 चम्मच ज़ीरे का डाल के इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर प्याज आपने जो है वो चॉप किए हुए लेने हैं। बड़े प्याज आप लेंगी तो वो उसकी ग्रेवी इसके अंदर अच्छी नहीं लगेगी। तो उसको अच्छी तरीके से चॉप कर लें और उसके बाद इन मसाला जात को जब थोड़ा-सा फ्राई कर लें तो प्याज इसके अंदर डाल के इसको फ्राई कर लें। फिर टमाटर ले लें। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम प्याज लिए और 1 टमाटर लिया था, उसको भी अच्छी तरह भून लें और उसके बाद जो बैटर आपके पास था उसके अंदर डाल दें और जो बाकी दही रह गया उसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी का डाल के उसको मिक्स करके इसके अंदर डाल दें। चूँकि दही डाला है तो उसको थोड़ा-सा हाई फ्लेम के ऊपर ज़रा पका लें ताकि इसका जो है वो खुश्क हो जाए, पानी जो खुश्क हो जाए। इसके बाद यहाँ पर आपने सब्ज़ मिर्चें जो है वो उसको बीच निकाल के लंबी-लंबी काट के इसके अंदर डाल दीजिएगा और इसको एंड पे आपने डालना है सब्ज़ मिर्चों को, फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। 1 लेमन का जूस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और कुछ लेमन के कतले और सब्ज़ मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और 2 से 3 मिनट तक इसको कुक किया और मेरी कलेजी जो है वो तैयार हो गया। बहुत ही नरम, बहुत ही जूसी कलेजी तैयार होगी। तो आप मेरी रेसिपी से मुताबिक जो है आप कलेजी ज़रूर बनाइएगा और यकीन कीजिएगा कि बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही आसानी से और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है ये और बहुत ही अच्छी और जूसी सी कलेजी जो है वो तैयार हो जाती है, सॉफ्ट सी। आप उसको चपाती या नान के साथ इस्तेमाल करें। ईद में तो जो है ये कलेजी बनाना मस्ट होती है क्योंकि ये जल्दी कुक हो जाती है और जो रोज़ा खोलना होता है इसलिए लोग जो है प्रेफर करते हैं कि कलेजी की ग्रेवी या कलेजी की बोटी के साथ जो है वो रोज़े को अफ्तार किया जाए। देखिए जनाब मेरी कलेजी तैयार हो चुकी है, मैं तो चली हूँ अपनी चपाती खाने के लिए। आप भी अपना बंदोबस्त कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।